फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग गुरु। तो आज का वीडियो है स्टॉक के बारे में। तो आपको स्टॉक समझना है तो एंड तक जरूर देखना और एंड तक आपको एक सरप्राइज मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि कौन से नए वीडियो आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम जानने वाले स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक क्यों फंसा हुआ है, तो ये खास स्टॉक मैंने इस पर्पज से बनाया है कि जो भी लोग स्टॉक में बाइंग करके रखे हुए हैं तो वो क्या डिसीजन ले। डिसीजन तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, खाली आपको जानकारी दे दूंगा कि स्टॉक में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, तो मैं सिर्फ आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर ये दो लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ऊपर की लाइन है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और ये बैंक ऑफ इंडिया की है। अगर एक लगभग सा ट्रेड अगर आप देखेंगे तो दोनों में बहुत सारी कॉमन बातें हमको यहाँ पर दिख रही है, मतलब लगभग सेम ही दिख रहा है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं। इस एक साल का है, इसका लाइफ टाइम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बैंक ऑफ इंडिया का जो येलोइश ब्राउन या आप उसको ऑरेंज का हो, जो येलो कलर का जो लाइन है वो है बैंक ऑफ इंडिया का। ये जो स्टॉक है उसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था 510 का, उसके आसपास कुछ तो होगा, और बाद में ये नीचे आ गया था। तो फिलहाल उसने लो भी बनाया था 30 रुपीज का पिछली साल, उसके बाद में ये 82 पे ट्रेड कर रहा था। तो कोरोना के बाद में इसमें अच्छी रिकवरी हुई थी, वही यहाँ पर 157 का लो स्टेट बैंक ने भी बनाया था। तो चलिए अब हम सिंगल स्टॉक एनालाइज करते हैं। पहले करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो कैंडल चार्ट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो एक ट्रेंड अगर हम देखें तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक 2008 में जब से शेयर 2008 तक या कह सकते हैं हम 2011 तक ऊपर थोड़ा आ रहा था। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक लाइन डाल दी हमने वो है 351 का एक हाई 2011 में लगाया था। उसके बाद वो हाई कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। 2019 में उसके आगे थोड़ा सा ट्रेड हुआ, 2 महीने के तक ऊपर हो रहा था, लेकिन जैसे वो लो टूट गया फिर से स्टॉक कोरोना की वजह से 147 तक गिर गया था। और यहाँ पर बीच में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 338 तक स्टॉक ऊपर आया था, फिर नीचे 148 तक गिर गया था। तो यहाँ पर एक 150 का एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर ये बन जाता है कि पिछले 10 सालों का अगर एक ट्रेंड यहाँ पर हम देखें तो हमें एक साफ दिखाई दे रहा है कि एक लगभग जो स्टॉक है ये 150 और 350 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो उसमें 10 साल से अगर यही रेंज में स्टॉक है और आपकी बाइंग प्राइस कहाँ पर है वो आप देख लो। लेकिन एक बात तो इसमें साफ दिखाई दे रही है कि ये अगर 350 के नीचे जाता है तो वो नीचे जाने के लिए 146 तक का जो अपना एक दमखम है नीचे जाने का उसमें है, क्योंकि 2011 के बाद ये 1 2 3 अभी तक 4 बार 10 साल में वो 150 तक जा चुका है। और यहाँ पे एक ऊपर एक उसका अगर हम अभी 5 साल का देख लेते हैं, चार्ट लगाते हैं, एक 5 साल का चार्ट में यहाँ पर हमें और एक सपोर्ट मिल जाता है, और ये सपोर्ट है लगभग 250 के अराउंड, 250 के अराउंड एक सपोर्ट है। तो मतलब यहाँ पर 350 के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो ये और 100 रुपये नीचे जा सकता है। ये बात आप समझ लो, जो बातें ध्यान में रखिए वो समझ लो। कब 350 के नीचे जाता है तब जाने की पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो जाएगा ही जाएगा।
कुछ भी हो सकता है। स्टॉक है, कुछ बड़ी न्यूज आ गई, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, कुछ डिसीजन चेंज हो तो ऊपर भी आएगा। लेकिन फिलहाल तो ये जहां पर ट्रेड कर रहा है 358, उसके ऊपर कितना आएगा वो भी देखेंगे, इसलिए हमको एक 3 महीने वाला चार्ट यहाँ पर लगा देते हैं, डे कर देते हैं। यहाँ पर हम डे व्यू में जाएंगे, थोड़ा हमें समझ जूम कर देते हैं। तो चलिए अभी असली कहानी यहाँ पर शुरू होती है स्टॉक की। स्टॉक कोरोना के बाद कंटिन्यू नीचे नीचे यहाँ पर जा रहा था, उसके बाद 250 के क्रॉस करने के बाद यहाँ पर 248 का सपोर्ट बना के ट्रेड कर रहा था। और बाद में 28 जनवरी के बाद देखिए यहाँ पर 1 फरवरी को क्या हुआ था, बजट आया था। तो बजट आने के बाद कुछ पॉजिटिवनेस यहाँ पर दिखाई दी है, और जैसे वो पॉजिटिव न्यूज आ गए बैंकों के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी ट्रेड, जितने भी शेयर मार्केट में ट्रेड है, बजट स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा था, तो एकदम से दौड़ गया 282 से कहाँ तक, 427 तक। बहुत बाद में धीरे धीरे गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं 1 फरवरी जो थी, 29 जनवरी की जो क्लोजिंग थी वो थी 282, और 4 दिन बाद या 8 दिन बाद पकड़ो, 8 दिन बाद 5 दिन बाद क्लोजिंग थी 409। मतलब कितना यहाँ से देखो आप, लगभग 125 रुपए बढ़ गए 5 दिन में। तो क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जाके फिर चलो अभी 400 क्रॉस हो गया है, और जो एक रजिस्टेंस था वो 351 का वो भी टूट गया था, और वो सपोर्ट लिया था यहाँ पर मार्केट ने। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अभी स्टेट बैंक अब 600 रुपए होगा, और पॉसिबिलिटीज थी। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने यहाँ पर 400 पे बाय किया, कुछ लोगों ने 408 पे किया होगा, कुछ लोगों ने 427 पे बाय किया होगा। तो ये हो गया भाई, अभी जो भी कुछ नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि यार बाय किया है तो कितनी देर तक होल्ड करना होता है, कितना लॉस उसमें सह लेना होता है। तो देखिए मैं एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, एंट्री अगर आप गलती से कहाँ पर भी कर देते हो या कहाँ पर एंट्री करनी होती है वो बता देता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये जो चार्ट है ये थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए अगर अभी ये स्टॉक है ये नीचे नीचे आ रहा है, तो क्या करना है देखना है हमें। यहाँ पर चार्ट लगा दो, 1 डे का लगा दो, कि नीचे आ रहा है तो प्राइस ऊपर आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर आया, तो प्राइस देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसके पिछले लो के जो पिछला हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे 337 पे अभी भी। तो मतलब 337 पे बाय किया, ये दोनों कैंडल जो है है 323 स्टॉप लॉस हो गया। तो ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर कितने की क्लोजिंग दी, 363 की। यहाँ पर कितने की क्लोजिंग हुई, 359 की। तो नीचे आ गई, बेच दो उसको। मतलब यहाँ पर आपने लिया था 336 को, और यहाँ पर आपने बेच दिया 359 को। तो 25 रुपए 24 रुपए जो भी कुछ प्रॉफिट है वो आपने को निकाल लेना था। आप यहाँ पर होल्ड करते हो अगर बढ़ने के लिए तो आप कर सकते हो, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रेड आपको बताया। लेकिन अगर ये यहाँ तक भी नीचे आ जाता है और यहाँ से भी नीचे जाता है तो आपको फिर से ये स्टॉप लॉस तो 323 का लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी स्टॉक नीचे आ रहा है तब उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें एग्जिट मारना ही बेहतर होता है। तो चलिए अभी एंट्री एग्जिट का हो गया, तो मैं इसका एक आपको 5 साल का दे देता हूँ। तो 5 साल में भी स्टॉक ने किया है, क्या हुआ है यहाँ पे 2017 से देखे 230 के बीच, और यहाँ पर 350, एक लगभग अंदाजे से लगाओ 100 रुपए की रेंज में ट्रेड चल रहा है पिछले 5 साल से। तो 10 साल से चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली 5 साल से 10 साल से। तो आपको अब ये तय करना है कि मेरा जो स्टॉक है वो 10 साल से 350 250 350 250 उसी के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप
अब बाद में लास्ट में देख रहे हो, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू नीचे आए, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, एक ट्रेंड आ चुका है। ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये 374, ये जो पिछला ग्रीन कैंडल बन गया था ना एक वीक में, ये वीक कैंडल है यहाँ पर, मतलब एक हफ्ते का कैंडल है। एक कैंडल मतलब एक हफ्ता है। तो चलिए हम इसको दिन का कर देते हैं और अभी देख लेते हैं पिछले कुछ महीने का ट्रेंड। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रीन बन गया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया था मार्केट। तो यहाँ सोच रहा था, लेकिन वो बार बार नीचे दबा रहा है। तो बार बार नीचे क्यों आ रहा है स्टॉक, आपको ये जानना होगा कि क्या होता है कि जिसने भी यहाँ पर बाय किया है उसकी लेवल आ जाती है। मतलब अभी सोचो, बाय किया है कभी, तो किसने क्या किया था, 369 के ऊपर बाय किया था और ये स्टॉक नीचे आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एग्जिट ले रहा है। कोई तो नए बंदों को लग रहा है कि चलो स्टॉक ऊपर जाएगा, वो बाइंग कर रहे हैं। जैसे ही बाइंग कर रहे हैं और स्टॉक थोड़ा ऊपर जा रहा है तभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो मतलब ओवरऑल ये स्टॉक नीचे जा रहा है फिलहाल। अभी अगर हम देखेंगे, ये डे का हमारा चार्ट है, एंड तक देखिए, यहाँ पर फिर से मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ था, 360 या 369 का हाई बन गया था। उसके बाद भी स्टॉक नीचे आया है। अभी जो स्टॉक में जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत बुलिश पैटर्न है, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी जो भी लोग इस स्टॉक में फंसे हुए हैं उनको मैं बोल देता हूँ कि अगर ये स्टॉक 350 के नीचे जाता है तो आप उसको डायरेक्टली स्क्वेयर ऑफ मार सकते हो, उसमें रुकने की जरूरत है नहीं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार है स्टॉक से तो आप स्टॉक में रुकिए, आपका पर्सनल डिसीजन होगा। लेकिन अगर यही पैसा आप दूसरे किधर अच्छे स्टॉक में डाल देते हो तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा बजाय स्टेट बैंक के, क्योंकि स्टेट बैंक पिछले 10 सालों से इसी प्राइस रेंज में बाउंड है। तो बस ये वीडियो में मेरा बताने का पर्पज यही था। तो थोड़ा बहुत व्यू हम बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी मार देते हैं। स्टेट बैंक का समझ में आ गया एक क्या करना है, लेटेस्ट में क्या करना है। जब तक बढ़ रहा है अभी वेट करो, जिस दिन कोई भी दिन आ जाए बीच में, अगर पिछले दिन का हाई जो था उसके नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो आप अलर्ट हो जाओ। और पिछले दिन के लो के नीचे अगर मार्केट बंद हो रहा है, पिछले दिन के लो के नीचे मार्केट बंद हो रहा है, तो उस दिन एग्जिट मार देना। और ज्यादा जब तक बढ़ता है बढ़ने दो, बढ़ा है तो आपका अच्छा है, 1000 रुपये 2000 रुपये हो जाए अच्छा है। लेकिन 10 साल में हो नहीं पाया। अभी फिलहाल आपको भी पता होगा फंडामेंटल आज हम उसके देख नहीं रहे, टाइम बहुत लगता है। तो देखते हैं, चलो क्विक व्यू लगते हैं बैंक ऑफ इंडिया पे। चलो ऑल चार्ट लगा है इधर बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1004 से है, इसका हाई लग गया था 595। इसके बाद लगातार स्टॉक नीचे आ गया है। अभी देखते हैं एक साल में क्या क्विक है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी स्टडी किया था इस स्टॉक को, कब किया होगा, लगभग यहाँ पर मतलब मार्च के आसपास मैंने ट्रेंड लाइन डाल दी थी। तो बस उसी ट्रेंड लाइन में ये भी ट्रेंड कर रहा है। अगर इसमें भी फंसे हो तो मेरी राय यही रहेगी, स्टॉक थोड़ा सा बुलिश है, थोड़ा सा नॉर्मल मतलब बुलिश नहीं है, साइडवे ही है। अगर आप देखिए यहाँ पर 65 या अभी यहाँ पे अगर स्टॉक 60 के नीचे जाता है तो आप वहाँ से एग्जिट मार दो, 53 तक जाएगा। ऊपर तो इसमें जाने के कोई चांसेस है नहीं। तो मेरा मानना ये है कि फिलहाल तो 67 के नीचे जा रहा है तो उसको स्क्वेयर ऑफ मार दो और बाद में कोई अच्छा स्टॉक्स लेके वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। तो बस ये दोनों स्टॉक के बारे में यही अपना आज का रिव्यू था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना वीडियो को, और जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर देना। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में डाल देना कि आप इस टॉपिक पर एक नया वीडियो बना दो, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। और कोई वीडियो हम इसके फंडामेंटल के बारे में भी बनाएंगे। लेकिन जो चार्ट होता है आखिर में वही सब रिफ्लेक्ट होता है। मतलब चार्ट के जो बनता है वो रेडीमेड सब्जी बन जाती है, उसमें मसाला कौन सा है वो सोचने की बात है नहीं। नीचे जा रहा है मतलब फंडामेंटल कुछ वीक हो गए इसलिए नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है मतलब कुछ फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ अच्छे इसलिए ऊपर आ रहा है। तो फिलहाल अभी स्टेट बैंक में वेट करो, बैंक ऑफ इंडिया में अगर अभी जो 67 है इसके नीचे क्लोज हो रहा है मार्केट तो एंट्री एग्जिट कर दो। यहाँ पर भी मेरी वही राय रहेगी
कि 358 के बाद में अगर वो उसके भी नीचे आएगा तो आप उसमें एग्जिट मार दो। ये मेरी राय है। अगर आपको अच्छा लगता तो आप मार दो। स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन जो अभी मैंने आपको 10 साल का दिखाया है तो उसके हिसाब से आप आपका डिसीजन खुद ले लो। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।